गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग अपने अगले बिंदु को डिस्कस करेंगे। हमारा जो अगला बिंदु होगा आप उसको नोट कीजिए। ये हमारा चौथा पॉइंट होगा, दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, डिफेक्टिव सोशल अरेंजमेंट। दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, डिफेक्टिव सोशल अरेंजमेंट। उम्मीद है आपने इसे नोट डाउन कर लिया है। अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पहले मैं हिंदी में डिस्कस करता हूँ, ध्यान से सुने और नोट डाउन करें। यदि हम भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अवलोकन करें और इसका अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था जिन ढांचों पर आधारित है, इसमें कई तरह के दोष पाए जाते हैं। हमारा समाज, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, हम देखते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था कई वर्गों में विभाजित है। हम विभिन्न धर्मों में विभक्त हैं। हमारे यहाँ कई तरह के संप्रदाय को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। इस प्रकार से अगर हम मोटे तौर पर कहें तो विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, ऊंच नीच जैसी परिस्थितियां हमारे यहाँ पाई जाती हैं। यदि जिसके कारण हमें यह देखने को मिलता है कि इन दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण कई तरह के दोष उभर कर या कई तरह के दुष्परिणाम उभर कर सामने आते हैं। आज यदि हम देखें तो हमारा समाज ऊंच नीच जाति पाति ऐसी गंदी व्यवस्थाओं से प्रभावित हो रहा है। हमारे समाज के लोगों में एक दूसरे के प्रति जो सकारात्मक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं है, जिसके कारण कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण ही हम देखते हैं कि उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ आदर्श ढंग से व्यवहार नहीं करते, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करते। हमें प्रायः देखने को मिलता है कि कई अवसरों पर मनमुटाव इनके बीच हो जाता है, जो कि हमारे सामाजिक ढांचे को कहीं ना कहीं कमज़ोर भी करता है। हम अगर आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो हमारे समाज में आप देखिए कुछ ऐसे विशिष्ट वर्ग हैं जो कि आर्थिक रूप से बिल्कुल संपन्न हैं। वहीं कुछ ऐसे वर्ग हैं जो आर्थिक रूप से बहुत अधिक कमज़ोर हैं और कुछ मिडिल क्लास वाले फैमिली भी हैं। तो इस तरह से मध्यम वर्ग जिसको कहते हैं, इस तरह से उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, इसमें हम विभाजित हैं। एक तरफ जाति पाति और विभिन्न धर्म संप्रदाय के कारण हम विभाजित हैं, जिसके कारण कि हमारे आदर्शों, हमारे रीति रिवाजों में अंतर देखने को मिलता है और ऊंच नीच की भावना और विभिन्न रीति रिवाजों के कारण हम स्वयं को श्रेष्ठ समझना चाहते हैं और दूसरी जाति या दूसरे धर्म या दूसरे वर्ग के लोगों की उपेक्षा करने लग जाते हैं। तो भारतीय समाज में विशेषकर इस तरह की परिस्थितियों के कारण कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब एक छात्र इन समस्याओं का अनुभव करता है तब वह बेचैन होने लग जाता है, तब उसकी व्याकुलता बढ़ने लग जाती है, क्योंकि उसे विभिन्न माध्यमों से जब यह ज्ञान दिया जाता है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी जाति के लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनके आदर्शों का सम्मान करना चाहिए, ऊंच नीच की भावना एक दूसरे के साथ नहीं रखनी चाहिए, आदर्श ढंग से व्यवहार करना चाहिए सभी के साथ और सभी को समान तरीके से समझना चाहिए। उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक विद्यार्थी, एक छात्र जिसे यह सब कुछ सिखाया जाता है करने के लिए, लेकिन जब वह अपने समाज में इसके ठीक विपरीत चीज़ों को देखता है घटित होते हुए,
तब उसकी व्याकुलता बढ़ने लग जाती है। और जब वह स्वयं के साथ भी यह होते हुए देखता है कि उसके साथ भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार समाज द्वारा किया जाता है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी ऊंच नीच के वर्ग के नाम पर, विभिन्न प्रथाओं के नाम पर, तब ऐसे परिस्थिति में छात्र जो है वो बेचैन हो उठता है और दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण उसकी व्याकुलता बढ़ने लगती है और अंततः कुंठित होकर वह असंतुष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब आपको अंग्रेजी में भी मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। डिफेक्टिव सोशल अरेंजमेंट्स, कैसे इसको डिस्क्राइब करिएगा? व्हेन वी स्टडी आवर social arrangement, we find that this social arrangement is not very satisfactory. Full stop. Indian social arrangement uh, is based on casteism, communalism, different communities, and existence of different classes as well. We normally find that people belonging to higher castes, they have differences with the people who are belonging to lower castes. They have different rituals. They feel that their rituals are the best. And on several occasions, we see that there are conflict, which is ultimately destroying the ideal social structure of our society. So, uh, on one hand, we see that these scenarios are found where different caste, communities, religions are putting specific impacts on the social arrangement, and on the other hand we see that due to economical status, due to difference in economical status, different kinds of classes have been originated. We see that some people are belonging to high class, some belonging to middle, some people are belonging to lower class, and these classes have been formed on the basis of their economical status. So normally we see that due to differences in their economical status, again conflicts are found. But on the other hand, we find that a student learns that there should not be that we should not believe in casteism, we should not behave differently with different people belonging to different community or religion. We should behave impartially to everyone, and when he or she experiences just opposite to this, then he becomes frustrated. When he experiences that his society is behaving differently in the names of caste, community, classes, etc., then he becomes frustrated. And so we can understand that how the defective social arrangement affect the unrest, affect the unrest, state of unrest of our students. It actually increases the amount of unrest. It actually affect the students very badly. ऐसे लिखें आप, it actually affect the students very badly, and students at last become the victims of unrest. तो इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। अब हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। समाज की दयनीय आर्थिक स्थिति, समाज की दयनीय आर्थिक स्थिति, पैथेटिक इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ सोसाइटी। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। हिंदी में पहले बताऊंगा। समाज की दयनीय आर्थिक स्थिति, यदि हम भारतीय समाज का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि भारत में अभी भी हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि जिसके पास रहने को घर नहीं है, जिसके पास भोजन के लिए अनाज नहीं है, और उनके पास
ना ही कोई काम है, वो बेरोजगार हैं और वो बेहद आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। तो हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि जो हमारा जो समाज है वो दयनीय आर्थिक स्थिति से प्रभावित है। और ऐसे परिस्थिति में हम देखते हैं कि जो कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कि संभ्रांत हैं, जो कि समृद्ध वर्ग हैं, उनके पास विकास के व्यापक अवसर हैं, लेकिन सभी समाज के सभी छात्रों को यह अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता। उनकी आर्थिक तंगी, आर्थिक दरिद्रता के कारण कह लीजिए, विकास के समान अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते, जिसका परिणाम यह होता है कि प्रतिभा रहते हुए भी, बुद्धि से परिपूर्ण रहते हुए भी समान अवसर नहीं मिलने के कारण ऐसे छात्र अपने राह से भटक जाते हैं, अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। और जब ऐसे छात्र यह अनुभव करते हैं कि उनका समाज, जो कि स्वयं अभी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वह भी उन्हें किसी तरह की कोई सहायता नहीं कर पा रहा है, और जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, तो ऐसे परिस्थितियों के कारण भी छात्र की जो व्यग्रता है, छात्र का जो असंतोष है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लग जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे और आप समझ पा रहे हैं कि कैसे समाज की दयनीय आर्थिक स्थिति जो है वह भी कहीं ना कहीं छात्र की व्यग्रता या असंतोष को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आइए अंग्रेजी में भी मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पैथेटिक इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ सोसाइटी। एक्सप्लेन कैसे करिएगा? व्हेन वी स्टडी दी social condition of our society, we find that in our society several people are such who are not having good economical status. They are bound to live in drastic condition. They are suffering from poverty. They do not have food to eat. They do not have house to live. They are bound to live very pathetically. So in such condition, we see that in our society, some students are getting the opportunity of development, opportunity of education, but there are several students who are really having very good talent, who are really having good intelligence, and they can do very well after getting the opportunity of education and training facilities. They can do really very nice, but due to poverty, due to lack of opportunities, they fail to get. When students realize that uh, his society is also not capable of providing such kind of support or financial support, you can say, then they become the victim of unrest. तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं कि कैसे हमें एक्सप्लेन करना है, और आप इसे नोट डाउन भी करते चले जा रहे हैं। अब हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट होगा, छठा पॉइंट है समाज का दोषपूर्ण वातावरण, डिफेक्टिव इन्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। समाज का दोषपूर्ण वातावरण, डिफेक्टिव इन्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। चलिए इस पॉइंट को भी समझिए कि इसमें हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। समाज का दोषपूर्ण वातावरण। यदि आज आप अपने समाज का अवलोकन कीजिए, आप इसको ऐसे लिखिए, जब हम अपने समाज का, वर्तमान समाज का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि वर्तमान समय में जो 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 सामाजिक वातावरण है वह कहीं ना कहीं दूषित हो चुका है। हम प्रायः देखते हैं कि हमारा समाज गंदी राजनीति में
भी रुचि रखता है। हम प्रायः ऐसा अनुभव करते हैं कि समाज में जो कल्याणकारी कार्य हैं उन्हें बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा। सामाजिक संस्थाएं जो समाज द्वारा बनाई जाती हैं, इसके निर्माण में भी असावधानियां बरती जाती हैं। सामाजिक संस्थाएं सामाजिक रीति रिवाज आदर्शों को स्थापित करने में और उसे समाज के लोगों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब समाज इन सामाजिक संस्थाओं की स्थापना आदर्श ढंग से करने में विफल रह जाता है और इसका संचालन भी दोषपूर्ण तरीके से होता है, तब समाज के जो आदर्श हैं, समाज के जो नैतिक मूल्य हैं, वो आदर्श तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण जो परिस्थितियां हैं वो बेहद असंतोषजनक हो जाती हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में गंदी राजनीति को भी प्रश्रय दे दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम एक दूसरे को गिराने की राजनीति करते हैं, हम एक दूसरे के साथ धर्म के नाम पर लड़ते हैं, हम एक दूसरे के साथ ऊंच नीच वाली राजनीति करते हैं, हम एक दूसरे के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं, हम एक दूसरे के लिए कल्याणकारी सोच नहीं रखते, हम एक दूसरे के विकास में सहयोग नहीं करते, बल्कि हम एक दूसरे की राह में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। जब एक छात्र जिसे प्रारंभ से ही यह बताया जाता है कि समाज व्यक्ति के विकास के लिए सबसे बड़ा माध्यम के समान है और सबसे बड़ा संसाधन के समान है, लेकिन जब छात्र यह अनुभव करता है कि समाज ही जब दोषपूर्ण वातावरण को प्रश्रय दे रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में उसका मानसिक विकास, तो ऐसे परिस्थिति में उसकी बेचैनी, उसकी व्याकुलता कहीं ना कहीं बढ़ने लग जाती है और वह अंततः जो है वो असंतोष का शिकार हो जाता है, वह कुंठित होने लग जाता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि आपने समझा होगा कि कैसे हम लोग समाज का जो दोषपूर्ण वातावरण है वो किस प्रकार से छात्रों के असंतोष को बढ़ा देता है। अंग्रेजी में भी मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसे सुनिए। when we study our social environment, present social environment, then we realize that it has deteriorated. Presently, the society is suffering from several kinds of social defects. The environment that is found in our society is not very ideal. We are totally indulged in doing dirty politics. We play dirty politics in the name of castes, community, religions, different classes, etc. We try to overlap each other. We do not behave sympathetically with each other. We try to create obstacle for each other. We do not support each other to develop together. When a student experiences all such things, then he becomes frustrated because he is being taught that society is the ideal place where positive developments will take place, where all kinds of necessities will be fulfilled. But when he or she experiences that due to all such defective environment, different kinds of scenarios have been created, then he becomes frustrated, and thus we see that students become the victim of unrest at the end. तो इस तरीके से हम लोग इसको भी यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस बिंदु को अच्छे से समझ पाए और आपने नोट डाउन किया है। इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग
अगले पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे और उसे डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।